हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग में आज हम बात करेंगे घड़ी को, और घड़ी का आज हम द एंड करेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास घड़ी की ले ली है, और क्लॉक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। पहला टाइप है जो कि हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें हमने घड़ी के कॉन्सेप्ट भी देखे थे, कुछ ट्रिक भी देखी थी। आप लोगों ने अगर अब वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देखना, वहाँ से आप लोगों को कॉन्सेप्ट है जो कि समझ में आएगा, तब जाके आज की क्लास को देखने का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। मैं ऐसा बिल्कुल पहले और वीडियोज़ में नहीं कहता कि आप लोगों को वाली वीडियो देखनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को इसकी पहली वाली क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि उससे ही लिंक करके ये दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का संबंध है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहली क्लास और आज की क्लास का लिंक। तो इसलिए आप लोग पहली क्लास को ज़रूर देखें। उसके अलावा आप लोग जीएस को मजबूत करने के लिए अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और हिंदी की क्लास भी पैरेलल चलाई जा रही है, हिंदी की क्लास भी आप लोग देखें। अंतिम समय है आप लोगों के पेपर का, तो रिवीजन आप लोग बढ़िया तरीके से करें, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये होता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपके पास नोट्स और कॉपियाँ बनी हैं, लेकिन वो क्या होता है, रिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग रिवीजन पर दें। और अगर आप लोगों से टाइम टेबल फिक्स नहीं हो पा रहा है तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि आप लोगों को कराई हैं इन चीज़ों में, कि टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करें, किस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल को करें, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोगों के नंबर कम आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में या फिर प्रीवियस ईयर में, तो किस तरीके से नंबर को बढ़ाया जा सकता है उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग की, और रीजनिंग में हम बात करेंगे घड़ी की, और घड़ी में बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 शुरू करने से पहले हमने कल जो पढ़ा था उसका हल्का सा एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में आएगा। हमने एक देखा था घंटे वाली सुई, एक हमने देखा था जो सुई होती है घंटे वाली सुई होती है, एक होती है मिनट वाली सुई, और एक होती है सेकंड वाली सुई। ये तीन सुइयां होती हैं। अब घंटे वाली सुई में हमने ये पढ़ा था कि एक मिनट में ये कितने अंश का कोण बनाती है। एक मिनट में कोण, तो ये एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई। आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होंगे, अगर नए हैं तो आप लोगों ने रीजनिंग अगर नहीं सुई है तो पहली वाली वीडियो को देखें, वहाँ पर से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे मिनट वाली सुई, तो एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण बनाती है। अगर हम सेकंड वाली सुई की बात करेंगे तो ये 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं टाइप 2 में। आज हम देखेंगे टाइप 2, और टाइप 2 में क्या है, हम एंगल निकालना देखेंगे, कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। और कोण किन किन के बीच में ज्ञात करेंगे हम, क्योंकि बहुत सुइयां हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, लेकिन आपके एग्जाम में एक ही टाइप है जो कि कोण से पूछा जाता है, एंगल से पूछा जाता है, और वो एंगल आप लोगों से पूछा जाता है घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच। इन दोनों के बीच है जो कि आप लोगों को कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो एक प्रश्न हम करते हैं और सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, 7:30 हो रखे हैं, 7:30 हो रखे हैं, तो उस समय घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। 7:30 पर कितना कोण होगा। हम इसको अगर बनाए घड़ी पर 7:30 कहाँ पर होगा, तो उसको यहाँ पर मैं दर्शाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं 7 भी बना देता हूँ, और यहाँ पर 8। 7:30 का मतलब यह है कि जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई होगी, और ये घंटे वाली सुई होगी।
तो मिनट वाली सुई तो करेक्ट 6 में आई होगी, मिनट वाली सुई करेक्ट 6 में आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये मिनट वाली सुई है, एम मैंने लिख दिया। और जो ये घंटे वाली सुई है ये 7 से और 8 के बीच में होगी, तभी तो 7.5 बचा है। तो ये कहाँ पर होगी, 7 और 8 के बीच में, घंटे वाली सुई। अब हमको क्या बताना है, इनके बीच में कितने एंगल का कोण बनेगा। यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है इस तरीके का, ये कितने अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है ये हमको बताना है। तो देखो, हमने कोण निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, घंटे वाली सुई अगर 6 पर होती, इस तरीके से मैं फिर से बना देता हूँ इसको। ये देखो, यहाँ पर मैंने 6 बना दिया, यहाँ पर मैंने बना दिया 7, और यहाँ पर मैंने 8 बना दिया। ये अगर मैं कहूँ कि घंटे वाली सुई यहाँ पर है अभी 6 पर, घंटे वाली सुई चल के कहाँ पर चले गई है, अब 7.5 में चलेगी है, क्योंकि हमको 7.5 का ही बताना है। तो घंटे वाली सुई अब कहाँ पर चलेगी है, 7.5 पर चलेगी है। तो जब घंटे वाली सुई 7.5 पर गई होगी तो कितने घंटे का समय इसने यहाँ से यहाँ जाने पर तय किया, 6 से 7 जाने में 1 घंटा इसने लिया, और 7 से 7.5 में जाने में आधा घंटा और लिया, यानी कि इसने कुल 1.5 घंटे का समय लिया, 1.5 घंटे का समय लिया, 1.5 घंटा इसने तय किया, किसने, घंटे वाली सुई ने। 1.5 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट 1 घंटे में प्लस आधे घंटे में 30 मिनट, तो टोटल हो गया 90 मिनट। 1.5 घंटे में 90 मिनट होता है। अब हमको क्या पूछ रहा है कि कितने अंश का ये कोण बनाएगी, तो 90 मिनट इसने समय तय किया, 90 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा ये अब हमने निकालना है। 90 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 मिनट में कोण। तो देखो, ये घंटे वाली सुई की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बात कर रखी है घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई अगर हम बात करें 1 मिनट में कोण बनाती है आधे अंश का, 1 मिनट में कोण बनाती है आधे अंश का, तो 90 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, हम इसको आधे अंश से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से तो हम निकालते हैं, ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 90 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 अंश का कोण। कितने अंश का कोण बना दोस्तों, 45 अंश का कोण है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम, ये तो था एक प्रकार का कॉन्सेप्ट और एक प्रकार का जो है यहाँ पर हमने लॉन्ग मेथड किया, लेकिन आप लोग एग्जाम में शॉर्ट मेथड से करोगे, और वो शॉर्ट मेथड है इसका ट्रिक। और ट्रिक क्या है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, आप लोग एक ट्रिक का प्रयोग करना, वहाँ से आपके एग्जाम में आंसर आ जाएगा। और वो क्या है ट्रिक, देखो, जब भी आप लोगों को कोण निकालना होगा, कोण, तो कोण निकालने के लिए आप लोग एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे, और वो फॉर्मूला है 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा। ये देखो, 11/2 मिनट माइनस 30 घंटा, ये मैंने एक फॉर्मूला है जो कि लिखा है, इसको आप लोग नोट डाउन करके लिख लें, ये आपके काम आएगा और इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। जहाँ पर मिनट कह रहा है तो हमने वहाँ पर मिनट को लिख देना है, जहाँ पर घंटा बोल रहा है वहाँ पर जो घंटे वाली सुई हुई है उसको हमने लिख देना है। जैसे अगर मैं बात करूँ 7:30, तो कितने बजे हैं यहाँ पर, 7:30 हो रखे हैं, तो मिनट में हम लिख देंगे 30 क्या है, ये मिनट है, तो मिनट की जगह हम लिख देंगे 30, और घंटा कितना है, 7 है, तो 7 घंटे की जगह हम लिख देंगे 7। अब हम यहाँ पर कोण निकाल लेंगे आसानी से, देखो 11/2 मिनट की जगह हमने क्या करना है, 30 यहाँ पर गुणा होगी, माइनस 30 घंटा, घंटे की जगह हम कितना लिख देंगे 7। तो अब हम इसको हल करते हैं, 2 से 30 कट गया 15 बार, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा, माइनस 3 × 21 210 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर आया वो -45 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया, माइनस का 45 डिग्री हमारा आंसर आ गया।
अब ये माइनस का क्यों आया, इस चीज़ को भी समझो। यहाँ पर अगर आप लोगों का माइनस में आता है तो इस घड़ी में दो प्रकार के कोण बन रहे हैं। इस घड़ी में कितने प्रकार के कोण बन रहे हैं दोस्तों, दो प्रकार के कोण बन रहे हैं। एक तो बन रहा है इंटरनल और एक बन रहा है एक्सटर्नल। एक बन रहा है आंतरिक कोण, एक बन रहा है बाह्य कोण। यहाँ पर मैं इसको देखो, ये वाला जो कोण बन रहा है अंदर वाला, यहाँ पर मैं कर रहा देता हूँ इसको इस तरीके से। देखो ये जो अंदर कोण बना इसको हम बोलेंगे आंतरिक कोण, ये बना आंतरिक कोण। और इसके जो बाहर वाला कोण बनेगा, बाहर कैसे बनेगा, देखो ये वाला, ये पूरा वाला, तो ये पूरा वाला कोण जो होगा इसको हम बोलेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। और इन दोनों का योग कितना होगा, आंतरिक और बाह्य कोण का, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 360 ही होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपने बिंदु के सापेक्ष से घूमती है वो 360 अंश का कोण बनाती है। तो आधा तो इसने अंदर बनाया और आधा बाहर बनाया, तो टोटल कितना हो गया, 360 हो गया। तो अगर हम बात करेंगे माइनस की, तो माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पर आंतरिक कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है अंदर का कोण, और हमने अंदर का ही कोण निकालना था। और अंदर का कोण हमने पहले भी निकाल लिया, 45 डिग्री है, और यहाँ पर भी 45 डिग्री आया रखा है। इस माइनस को हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, हम नहीं लिखेंगे। माइनस का मतलब ये है कि आंतरिक कोण बन रहा है या फिर बाह्य कोण बन रहा है। आप लोगों से अगर बाह्य कोण पूछ लिया जाएगा, इसी का अगर 7:30 पर बाह्य कोण पूछ लिया जाता, तो बाह्य कोण कितना बनता, देखो बाह्य कोण कितना बन जाता फिर, तो आपको क्या करना पड़ जाता, 360 में से 45 को माइनस करना पड़ जाता। क्यों, क्योंकि 360 कुल कोण है जो कि बनेगा, उसमें से अगर हम 45 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 315। 315 डिग्री का कोण ये बाहर वाला बन रहा है। यहाँ पर ये जो बाहर का कोण बन रहा है वो 315 डिग्री का बन रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पर से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, तो आप लोग उनको आसानी से कर ले जाना। तो टाइप 2 है जो कि हम लोगों ने अब कर लिया है। अब हम चलेंगे एक आध प्रश्न और देख लेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर एक आध प्रश्न और देख लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी आई होप। इसी कॉन्सेप्ट पर एक प्रश्न आप लोग घर के लिए लिख लें, एक दो प्रश्न, जैसे कि आप लोग लिख लें कि 4:15 पर कितने अंश का कोण होगा, ठीक है, और 3:45 पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न हैं जो कि आप खुद भी बना सकते हैं, इस पर कोई बताने वाली बात तो है नहीं, बट आप लोगों को आई होप जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है इसकी, वो समझ में आ गई होगी, और आप लोग अगर पेपर में आएगा तो कर ले जाना इस चीज़ को। अब हम घड़ी में ही एक अलग से चीज़ें देखेंगे, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, और वो है मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, या फिर आपका एक आ जाएगा जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों से अगर पेपर में आ गया तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे इसको हम देख लेते हैं, फिर हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है मिरर इमेज। आप लोग अगर मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होंगे तो मिरर में आप लोग किस प्रकार से दिखाई देंगे। जैसे मैं बात करूं, एक इंसान है यहाँ पर, ठीक है, ये इंसान है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, दर्पण लगा दिया। ये इंसान यहाँ पर किस प्रकार से दिखाई देगा। अगर मैं इसका लेफ्ट राइट बना दूँ, अगर मैं इसका लेफ्ट राइट बना दूँ, अगर मैं इसको लेफ्ट कहूँ, इसको राइट कहूँ, ये हमारी ओर देख रहा है यानी कि बाहर की ओर देख रहा है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट हो गया। तो मिरर में जब ये इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो जब भी दर्पण इस प्रकार से रखा होगा मिरर इमेज में, इसका जो लेफ्ट और राइट है वो बदल जाएगा। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट क्या होगा, बदल जाएगा।
ये क्या आ जाएगा इसका लेफ्ट और ये इसका आ जाएगा राइट। यानी कि जो मिरर के सामने से है वो पहले आ जाएगा। मिरर के सामने कौन सा हाथ है इसका, लेफ्ट हाथ है, तो यहाँ पर भी मिरर के सामने लेफ्ट हाथ होगा। मिरर से दूर, इस दर्पण से दूर इसका कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, तो यहाँ पर भी मिरर से दूर इसका राइट हैंड होगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, दायां का बायां हो जाता है और बाएं का दायां हो जाता है। इन दोनों में यहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दायां का बायां में परिवर्तन हो जाएगा और बायां का दायां में परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को आप लोग लिख लें। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूंगा तो मिरर में मैं मेरा हाथ या फिर मैं किस तरीके से दिखाई दूंगा, तो ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरे को उस साइड दिखाई देगा और ये वाला राइट हैंड इस साइड। यानी कि मेरा जो हैंड है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये पलट जाएगा, दाएं का बायां बाएं का दायां हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को घड़ी में भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी है, इसको मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, एक दर्पण लगा दिया। तो ये दर्पण में किस प्रकार से घड़ी दिखाई देगी इसको हम देख लेते हैं अब। ये दर्पण में घड़ी बनेगी और किस प्रकार से बनेगी इसको भी हम देखेंगे। देखो क्या क्या चीजें हैं जो कि परिवर्तित होंगी अब और कौन कौन सी चीजें परिवर्तित नहीं होगी। तो परिवर्तित जो चीजें नहीं होंगी वो क्या नहीं होंगी, यहाँ पर देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो उत्तर और दक्षिण की चीजें इस मिरर इमेज में परिवर्तित नहीं होंगी। जो चीज़ उत्तर में है वो उत्तर में रहेगी, जो चीज़ दक्षिण में है वो दक्षिण में रहेगी। सिर्फ क्या बदलेगा, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, इस तरीके से बदल देगा। तो 12 की जगह तो 12 ही आएगा और 6 की जगह 6 ही आएगा। ये 3 देखो अभी मिरर के सामने में है तो यहाँ पर भी मिरर के सामने में 3 आ जाएगा। ये 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ आ जाएगा मिरर के सामने में, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 यहाँ पर आ जाएगा और ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इस तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उस तरफ चले जाएंगी। जो चीज़ें यहाँ लेफ्ट साइड में है वो उस तरफ जाके राइट में हो जाएंगी। अभी देखो हमारा ये लेफ्ट है ना, हमारा ये क्या है, अगर हम आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी लेफ्ट यही हो रहा होगा, तो ये यहाँ जाके किस में बदल जाएगा, राइट में बदल जाएगा, इस तरफ राइट में चला जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, 9 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा और 11 यहाँ पर आ जाएगा। तो मिरर में हमको ये चीज़ ऐसी दिखाई देगी। अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि 7:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं आपके रियल घड़ी में, आपकी जो रियल घड़ी है इसको हम बोलेंगे रियल इमेज और इसको बोलेंगे दर्पण प्रतिबिंब। तो रियल इमेज में आपका कितना बजा है, 7:30 हो रखा है। तो हम 7:30 बना लेते हैं। तो ये मिनट वाली सुई तो होगी जो कि 6 में होगी, ये मिनट वाली सुई 6 में हमने बनाई, और घंटे वाली सुई 7 से 8 के बीच में होगी क्योंकि 7:30 बजा है। ये घंटे वाली सुई यहाँ पर हो गई इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये इमेज किस प्रकार से बनेगी, ये मिनट वाली सुई तो इसी प्रकार से आएगी क्योंकि 6 में तो नहीं बदलना है, जो 6 है वो पहले की जगह ही है 6। यहाँ पर क्या है, मिनट वाली सुई है ये। लेकिन ये जो घंटे वाली सुई है ये 7 से 8 के बीच में चले गई। कहाँ पर चले गई, 7 से 8 के बीच में। तो देखो 7 से 8 यहाँ है तो ये 7 से 8 में परिवर्तित हो गई घंटे वाली सुई। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये कितना बजा होगा। तो देखो यहाँ पर कितना बजा होगा, ये 3, यहाँ पर 1 बजता है, यहाँ पर 2 बजेगा, यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 4 बजेगा, यहाँ पर 5 बजेगा। तो देखो 4 से 5 के बीच में है ये,
और यहाँ पर 6 पर है मिनट वाली सुई, तो मिनट में तो हमारे हो रखे हैं 30 मिनट और 4 से 5 के बीच में है, इसका मतलब 4 के बाद का समय है। तो 4 के बाद का समय है तो 4:30 हो रहा होगा आपकी दर्पण प्रतिबिंब में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको, हमने ये था कॉन्सेप्ट सीखा, ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है दर्पण इमेज। लेकिन अब हम इस चीज़ को जल्दी कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देख लो इसी में। शॉर्ट ट्रिक, इसके हम शॉर्ट ट्रिक अब देख लेते हैं। देखो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, जब भी कोई भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ या फिर मिरर इमेज बताओ, आप लोग क्या करेंगे, 12 बजे में से घटा देंगे। करेक्ट 12 बजे आएंगे आप लोग और इस 12 बजे में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इस 12 बजे में से जो भी समय होगा उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12 माइनस जो भी समय दे रखा है आप लोगों को वो कर देंगे। अब 12 कब बजता है, देखो 12 कब बजता है, जब घंटे वाली सुई 12 पर होगी, जब घंटे वाली सुई 12 पर होगी और ये मिनट वाली सुई इस तरीके से घूमते घूमते आएगी, यहाँ पर पहुँचेगी जब, और यहाँ पर कितना मिनट होगा, 12:49 होगा। 12:49 के बाद क्या आता है, 60। जैसे ही 12:60 होगा तो वहाँ पर करेक्ट 12 बज जाएगा। कब बजेगा, 12 में जाके बजेगा जब घंटे वाली सुई 12 में आएगी और मिनट वाली सुई भी क्या आएगी, 12 में आएगी। तो मिनट कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 60 मिनट हो रहे हैं। 59 के बाद क्या आता है, 60। जैसे ही 60 मिनट में सुई आएगी तो 12 बज जाएगा। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 11:60 हो रखे हैं। कितने हो रखे हैं, 11:60 हो रखे हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आ रही है तो इसको इस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से उसको भी मैं बताता हूँ। देखो सीधे क्वेश्चन पर ही आते हैं, फिर वहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाएगी यही वाली चीज़। 7:30 को हमने क्या करना है, घटाना है। 12 बजे में से 7:30 को हमने क्या करना है, घटाना है। तो मैं लिख दूंगा 7:30, 7:30। अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 30 है। क्या 0 में से 30 घटता है, नहीं घटता है ना। तो हमको यहाँ पर से क्या लेना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो समय है, समय में हम किस प्रकार से हासिल लें या फिर कैरी लें। तो समय में हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा यहाँ से कम करके यहाँ भेज देंगे। यहाँ पर 12 बज रहे थे, अब हम यहाँ पर 1 घंटा यहाँ भेज देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 11 बजेगा। तो 1 घंटा हमने यहाँ भेज दिया तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे। और वही चीज़ तो मैं आपसे कह रहा था कि 11:60। तो एक ही चीज़ है जो कि यहाँ पर लागू होती है। अब इस 11:60 में से हम 7:30 को माइनस कर सकते हैं आसानी से। तो माइनस करो, 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 7 गया 4। तो 4:30 हमारा आंसर आ गया, जो कि यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। तो कैसी लगी ये ट्रिक? अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो आई होप आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक आध प्रश्न है जो कि आप लोग और कर सकते हैं, जैसे कि क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर 1:51 हो रहा होगा, 1:51 हो रहा होगा तो इस दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा। और एक आध प्रश्न और लिख सकते हैं कि अगर आपके घड़ी में 7:35 हो रहा है, 9:30 हो रहा है या फिर 8:55 हो रहा है, तो इन सभी को आप लोग कन्वर्ट करके बताइए आंसर में। कमेंट बॉक्स में आप लोग इनका आंसर बता सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इसका जल प्रतिबिंब में। किस में चलेंगे दोस्तों? जल प्रतिबिंब में चलेंगे।
वैसे जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन बनते नहीं है आपके एग्जाम में, क्योंकि ग्रुप सी के पेपर हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से हम लोग इतना ही आज करते हैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैंने तो नहीं देखा है, बट मैं आपको कराना चाहता था, बट क्या है, रहने देते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं जल प्रतिबिंब भी बता दूंगा। और जल प्रतिबिंब में आप लोग क्या करना, सिंपल सी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। जल प्रतिबिंब में मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, देखो, जल प्रतिबिंब लिख लो, ये भी काम आएगी। जल प्रतिबिंब में ट्रिक क्या है, इसमें आप लोगों ने 17:90 क्या 17:90 में से माइनस कर देना है। जो भी चीज होगा उसमें 17:90 में से माइनस कर देंगे। जैसे कि 7:30 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये होगा 7:30 का जल प्रतिबिंब। देखो ये देखो, ये कितना हो जाएगा, 10:60। 10:60 का मतलब क्या है, 11 बजे होंगे, 11 बजे होंगे इसका 7:30 में, ठीक है दोस्तों। 7:30 बजे 11 बजे होंगे जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का मतलब यह है कि घड़ी अगर ऊपर है इस तरीके से, तो इसका जल प्रतिबिंब, जल कहाँ होता है, नीचे होता है। तो जल नीचे होगा तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो सुई बनेगी, जो घड़ी की स्थिति बनेगी, उसी को हम जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल प्रतिबिंब में देखो, यहाँ पर बता ही देता हूँ यार, जल प्रतिबिंब में अभी हमने घड़ी दर्पण प्रतिबिंब देखा, उसमें हमने लेफ्ट राइट को बदला था। इसमें हम लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, लेफ्ट की जगह लेफ्ट आएगा, राइट की जगह राइट आएगा। ये था उत्तर, ये था दक्षिण। इसमें उत्तर और दक्षिण, ऊपर और नीचे वाली चीज़ें हैं जो कि अदला बदली हो जाएंगी। यहाँ पर दक्षिण आ जाएगा और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें होंगी ऊपर नीचे वाली चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन लेफ्ट और राइट वाली चीज़ें वही रहेंगी। और आपको जो ट्रिक है वो किसका प्रयोग करना है, 17:90 का। 17:90 में से आप लोग जो भी संख्या होगी, जो भी समय होगा, उसको घटाएंगे तो आपका आंसर फिक्स आ जाएगा। तो ये इसकी बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। अगर आप लोगों को जल प्रतिबिंब समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से एक बार करा दूंगा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन रही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।